Hello student, now in this video I am going to explain you that how partners capital account is maintained in a partnership form. Basically we are having two methods for maintaining partners capital. Number one is fluctuating capital method and number two is fixed capital method. It depends upon partners agreement that how they maintain their fixed capital or they maintain their fluctuating capital. Means it is the matter of agreement. If partners are deciding in their partnership agreement that they will follow fixed cap method, so they will maintain two account. They will maintain two account, capital account and current account. And if suppose partners are deciding that they will maintain their capital through fluctuating capital method, so they will maintain only partners capital. यानी कहने का मतलब यही है कि अगर पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने कैपिटल को फिक्स मेथड से फॉलो करेंगे, तो वो ऐसे कंडीशन में टू अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, कैपिटल और करेंट अकाउंट। और अगर पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में ये डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहेगी, तो ऐसे कंडीशन में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो है कैपिटल अकाउंट। अब ये डिसीजन पार्टनर्स के अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि वो अपने अकाउंट को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन करना चाहते हैं, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट कैपिटल मेथड से मेंटेन करना चाहते हैं या फिक्स कैपिटल मेथड से मेंटेन करना चाहते हैं। ये उनका अपना पर्सनल खुद का अंडरस्टैंडिंग का डिसीजन होता है। इन बोथ द कंडीशन यू विल फाइंड सेम आंसर। चाहे आप इस मेथड से यूज करके अपना पूरी अकाउंटिंग करें तो भी आपके अकाउंटिंग पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और चाहे फिक्स कैपिटल मेथड को यूज करके अपना वो सब अकाउंट मेंटेन करेंगे तो भी आपकी अकाउंटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट को प्रेजेंटेशन करने का मेथड अलग है, प्रेजेंटेशन चेंज होगा, बट अल्टीमेटली इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे कुछ नहीं पड़ेगा। बैलेंस शीट पे इफेक्ट चाहे इससे करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और बैलेंस शीट का सम इससे भी करेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड से करेंगे तो भी आंसर सेम। अब आती बारी कि पार्टनर्स अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड मेंटेन करते हैं तो वो केवल एक ही अकाउंट मेंटेन क्यों करते हैं, सिंगल अकाउंट मेंटेन क्यों करते हैं पार्टनर्स कैपिटल? इसलिए करते हैं पार्टनर्स सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन क्योंकि दे हैव डिसाइड दैट कैपिटल विल बी फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड कर लिया है कि उनकी कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, तो ऐसे कंडीशन में कैपिटल से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स है वो उस एडजस्टमेंट को कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे और उनकी कैपिटल फ्लक्चुएट हो पाएगी। क्यों हो पाएगी? क्योंकि पार्टनर्स ने अपने एग्रीमेंट में डिसाइड कर रखा है कि उनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमें एडजस्टमेंट्स को और सम कैपिटल को दोनों को एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है, जिसको कहते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है फिक्स कैपिटल मेथड। बट अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं, पार्टनर्स आर डिसाइडिंग दैट दे विल मेंटेन फिक्स कैपिटल मेथड, दे आर गोइंग टू अडॉप्ट फिक्स कैपिटल मेथड, सो इन दैट कंडीशन दे मेंटेन टू अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दो क्यों मेंटेन करते हैं? बिकॉज दे हैव डिसाइड दैट कैपिटल फिक्स, उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो ऐसे कंडीशन में इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स किसी भी तरह का एडजस्टमेंट अपने कैपिटल में नहीं करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट करने से क्या होती है, कैपिटल चेंज हो जाती है, और पार्टनर्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि उनकी कैपिटल चेंज ना हो। क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उनकी कैपिटल में किसी भी तरह की चेंजेस हमें नहीं करने हैं। तो उन चेंजेस को जो हम कैपिटल अकाउंट में करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट्स, उन्हीं सभी एडजस्टमेंट्स को हम एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और उस सेपरेट अकाउंट को हम कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करने का पर्पज क्या हुआ कि जो एडजस्टमेंट्स हम कैपिटल में यहाँ कर लेते थे उसी एडजस्टमेंट को हम यहाँ सेपरेट एक अकाउंट ओपन करते हैं पार्टनर्स करंट और वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से ये समझ में आ गया कि फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट क्यों है। दो अकाउंट होने का पर्पज यही है कि इस पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल रहेगी और करंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स रहेंगे। और वही अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो एडजस्टमेंट भी इसी में होगा और कैपिटल भी इसी में होगा। हमें अलग से सेपरेट एक करंट अकाउंट सेपरेट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से एडजस्टमेंट्स होते थे जिन्हें हम
करेंगे कैपिटल अकाउंट में। बेसिकली इसका एक छोटा सा सैंपल मैं शो कर दे रहा हूँ। टू शो यू सैंपल। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने पढ़ा है, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने पढ़ा है बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट होती है और याद होगा आपको यहाँ कैपिटल लिखा करते थे सोल प्रोप्राइटरशिप में, और उसमें जो प्रॉफिट होता था उसको ऐड करते थे, उसके बाद जो ड्राइंग होता था उसे लेस करते थे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते हैं, एंड देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेस किया करते थे और जो होता था उसे यहाँ लिखते थे। इस सेम एडजस्टमेंट हम लोग पार्टनर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सोल पार्टनरशिप में पढ़ चुके हैं। सोल पार्टनरशिप की बैलेंस शीट इस तरह से बना करती थी और उस बैलेंस शीट में इस तरह से कैपिटल होती थी, उसमें हम प्रॉफिट ऐड, ड्राइंग लेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करके जो यहाँ पे आता था फाइनल अमाउंट यहाँ शो करते थे। बेसिकली ये जो ट्रीटमेंट था ये कैपिटल का ही एक एडजस्टमेंट है, लेकिन सोल पार्टनरशिप में सिर्फ एक ही ओनर था, तो ऐसे कंडीशन में ये एडजस्टमेंट्स हम सेपरेट नहीं करते थे, बल्कि हम इसे कहाँ कर दिया करते थे, बैलेंस शीट के अंदर ही रिकॉर्ड करके एडजस्ट करके जो एडजस्टेड कैपिटल शो कर दिया करते थे। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में बिकॉज एक आदमी तो है नहीं, एक पार्टनर तो है नहीं, यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो ये सेम एडजस्टमेंट्स अब बैलेंस शीट के अंदर करना फेयर नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वर्क लेंथी हो जाएगा। तो इसी वर्क को जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो सेम एडजस्टमेंट हम यहाँ कर रहे हैं, यही एडजस्टमेंट सेम एडजस्टमेंट और इसके संग संग कुछ और एडजस्टमेंट होते हैं, उन एडजस्टमेंट को सिस्टमैटिक वे में करने के लिए, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए हम एक नया सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल। यही रीज़न है कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों मेंटेन करते हैं, ये एडजस्टमेंट्स को करने के लिए। अगर फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्चुएटिंग में तुम्हारी जो कैपिटल है इसमें मैंने ऐड किया, लेस किया, फिर ऐड किया, फिर लेस किया, तुम्हारी कैपिटल चेंज हो गई, जो कैपिटल यहाँ थी वही कैपिटल यहाँ नहीं आई, कैपिटल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया, एडजस्टमेंट्स किया। और ये एडजस्टमेंट परमिटेड कब है, क्योंकि हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन अगर यही फिक्स कैपिटल होती तो ऐसे कंडीशन में ये जो एडजस्टमेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ, ये एडजस्टमेंट्स, ये जो एडजस्टमेंट मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, इस एडजस्टमेंट को हम कैपिटल में नहीं कर पाएंगे। अब कैपिटल में नहीं कर पाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे, इसे हम लेके जाना पड़ेगा हमें करेंट अकाउंट में, और जो ये हमारी कैपिटल है इस कैपिटल को हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आप देख रहे हैं कि अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो एडजस्टमेंट है हम कहाँ लेके रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट में, और ये सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल है इसे हम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट में, लेकिन कब, फिक्स में। और ये जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो ये पूरा का पूरा एक साथ रिकॉर्ड हो जाएगा, कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में, हमें अलग से मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके बारे में आपको मैंने बता दिया शॉर्ट में कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने तरीके से मेंटेन होता है, और कैपिटल अकाउंट फिक्स में कैसे मेंटेन होता है और फ्लक्चुएटिंग कैसे मेंटेन होता है। अब मैं आपको बताया जा रहा हूँ इसी वीडियो में कंटिन्यू कि कैसे सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल केस में कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है। ध्यान से देखिए। Now dear students, now see that how we maintain partners capital account. Student, सबसे पहले बता दिया हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल बनाने से पहले आपको पीएल एप्लीकेशन की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, जो मैं कि आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं एक बार आपको पीएल एप्लीकेशन शो कर रहा हूँ। पीएल एप्लीकेशन की स्टार्टिंग जो होती है वहीं से होती है, प्रॉफिट से। प्रॉफिट में हम उठाते हैं पीएल अकाउंट से, ये प्रॉफिट हम कहाँ से लेके आते हैं, पीएल अकाउंट से। प्रॉफिट पीएल अकाउंट उठाने के बाद हम यहाँ शो करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर यहाँ शो करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ शो करते हैं सैलरी और कमीशन, यहाँ है रिजर्व, और यहाँ पे है प्रॉफिट जो बचा है उसको शेयर करने का डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ जो हैश बना रहा हूँ मैं, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बैलेंसिंग की है। अब ये पीएल एप्लीकेशन बन गया। जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, चाहे फिक्स मेथड में मेंटेन हो चाहे फ्लक्चुएटिंग में, पहले पीएल एप्लीकेशन अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेगा। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये जो केस है आपके सामने ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा अगर हमारे पास पीएल एप्लीकेशन अकाउंट रेडी हो गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओपनिंग कैपिटल से। अगर हमारा बिजनेस पहले से ही स्टार्टेड है, पहले से ही चल रहा है रनिंग कंडीशन में, तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया जाएगा।
ये है क्रेडिट बैलेंस, ये है क्रेडिट बैलेंस, ये मेरा स्टेप 1 है। तो अगर हमारा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो उसको शो करेंगे क्रेडिट साइड में। और यही कैपिटल का हमारा अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको हम शो करेंगे डेबिट साइड में, बैलेंस बीजी, दिस इज डेबिट बैलेंस। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन पता जाती है कि कैसे पता चलेगा क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है। ये क्वेश्चन दिया रहेगा कि कैपिटल का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, और अगर कुछ नहीं दिया है तो ये पार्टनरशिप कैपिटल क्रेडिट होती है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ बैलेंस दिया है कैपिटल का, तो वो क्रेडिट बैलेंस है। और अगर बता रहा है कि डेबिट है तभी उसको हम पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस मानते हैं कैपिटल का। अब सेकेंड स्टेप आता है हमारा, अगर ये तो मेरा ओपनिंग बैलेंस है। अब बात करते हैं, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास दिया था तो हमने लिख दिया। अगर हमारा बिजनेस नया नया होता, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया मैंने इसी अकाउंटिंग पीरियड में, तो ये बैलेंस हमारे पास हमको नहीं मिलता। अब बात करते हैं हम सेकेंड स्टेप की, जो कि अगर बिजनेस में पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, या हमारा बिजनेस पहले से ही चल रहा है, हम ड्यूरिंग द ईयर और पैसा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिजनेस में, तो क्या होगा, एक ही बात है। तो बात करते हैं पैसा कंट्रीब्यूट करने की, तो यहाँ पे बाई बैंक करके या कैश करके दोनों तरीके से पैसा आप फ्रेश कैपिटल और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग द ईयर। अगर मेरा बिजनेस पहले से ही चल रहा है तो, और बिजनेस अगर नया नया स्टार्ट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय बैंक करके इसको हम एंट्री कर लेंगे। कि हमने पढ़ी एंट्री 11 में भी, जनरली में कैपिटल कंट्रीब्यूट करने की गिनती होती है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, या पार्टनर्स कैपिटल तो अभी है, और हमने पढ़ा था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो टू कैपिटल है तो कैपिटल का क्या होगा, बाई बैंक, तो बाई बैंक हो गया ये। अब आती बारी ये पैसा कंट्रीब्यूट करने की, पैसा अगर बिजनेस में लगा रहे हैं तो, अगर पार्टनर लगाए हुए पैसे को फर्म से विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, लगाए हुए पैसे को फर्म से अगर पार्टनर विड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा टू बैंक या कैश, ये विड्रॉ करने की होती है। ये मेरा स्टेप 2 है, दोनों स्टेप 2 और ये स्टेप 3, ये कैपिटल विड्रॉ हो गया, कैपिटल विड्रॉ हो गया। ओके, अगर क्वेश्चन में कहेगा तो करते हैं, नहीं कहेगा तो नहीं करते। तो स्टेप 1 मेरा ओपनिंग कैपिटल हो गया, स्टेप 2 मेरा अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे बिजनेस में तो ये हो गया, और विड्रॉ करेंगे तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो डेबिट है, जहाँ जहाँ पार्टनर्स का नाम नजर आ रहा है, एक्स वाई यहाँ है, एक्स वाई यहाँ है, एक्स वाई यहाँ पे रिजर्व नहीं, रिजर्व तो हमने जो क्रिएट किया ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो होगा। ये रिजर्व जो मैंने क्रिएट किया इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इसकी बात छोड़ दीजिए। और जो यहाँ पार्टनर्स का नाम नजर आ रहा है, इस पार्टनर्स के नेम को हम अपोजिट डायरेक्शन में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पार्टनर्स का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन, ये डेबिट में, तो यहाँ चलाएगा क्रेडिट में। तो सबसे पहले इससे हम लेके आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर ये हो गया मेरा स्टेप, और फिर उसका सेकेंड नंबर क्या है, सैलरी है और कमीशन है, ये स्टेप हो गया 5। और फिर ये है प्रॉफिट, अगर हमारे पास फर्म में प्रॉफिट है तो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये आ गया 6 नंबर। और ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये आ जाएगा इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हो गया 7 नंबर। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम बाय द वे चार्ज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का मतलब ये कि हमारे पास ड्राइंग होगा तभी तो इंटरेस्ट चार्ज करें, तो उस ड्राइंग को हम डायरेक्ट क्वेश्चन से उठा के यहाँ शो करेंगे। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा ड्राइंग, तो शो कर देंगे, पॉइंट नंबर 8 हो गया। ये क्वेश्चन से उठा लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपल बैलेंस कर देंगे। जो बैलेंस करेंगे वो मेरा कैपिटल का आंसर आएगा। बैलेंस ये साइड ज़्यादा हो गया तो बैलेंस यहाँ आएगा, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग कैपिटल ये, ओके। और बाय अगर ये बैलेंस ज़्यादा होगा तो बैलेंस इधर आएगा, तो बाय बैलेंस सी, ये बैलेंस सी फिगर इधर आ गया। इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ये कंप्लीट हो गया, ये बैलेंस सी फिगर है। अगर ये बैलेंस आया है तो बाय द वे जो टू बैलेंस सी दिया है बैलेंस शीट में जाएगा, और बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड में, इसको शो करेंगे हम लोग लायबिलिटी साइड में, ओके। लिखते रहो समझने के लिए, जो रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी उस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से होगा। और अगर बाद में बैलेंस किधर आता, क्रेडिट साइड में आता, तो इस बैलेंस को हम शो करते हैं यहाँ पे असेट साइड में। अगर बाद में ये बैलेंस ज़्यादा आता तो ये बैलेंस शो जाता असेट साइड में। तो इस तरह से मेरा पार्टनर्स कैपिटल बन गया। जब पार्टनर्स कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। तो अब बताते हैं हम कैसे बनेगा कि पार्टनर्स की कैपिटल अगर फिक्स्ड हो।
ओके। स्टूडेंट देखिए, अब आपके सामने तो बनाने जा रहा हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमें ऐसी कंडीशन में दो अकाउंट मेंटेन करना होता है, कैपिटल और करंट। सबसे पहले आपके सामने मैंने करंट अकाउंट बनाने की कोशिश की है, करंट अकाउंट बना रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा ये करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट मैंने पहले बता दिया था कि कैपिटल अगर फिक्स होगी तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल रहेगा और जो भी एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट में रहेगा। तो ये देखिए करंट अकाउंट है, और जो करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं दिया रहेगा, भाई बैलेंस बीडी तो वो नहीं देंगे, और बैलेंस बीडी तभी मिलेगा हमको जब मेरा बिजनेस पहले से ही रनिंग कंडीशन में हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस हो। ओके, तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो ये क्रेडिट साइड में दे देंगे ओपनिंग बैलेंस, और अगर डेबिट साइड में दिया होगा तो डेबिट बैलेंस दे देंगे। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको पॉइंट नंबर 2, वो आपको इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, और कैपिटल की कंट्रीब्यूशन को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए पॉइंट नंबर 2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा करंट अकाउंट में, और कैपिटल को अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं इसे भी हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है और कैपिटल का रिडक्शन है, और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन और कैपिटल का रिडक्शन रिकॉर्ड होता है कैपिटल अकाउंट में, चाहे वो कैपिटल फिक्स मेथड से ही क्यों ना मेंटेन हो रही हो। तो बात करते हैं यहाँ पे हम बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग करंट अकाउंट, और टू बैलेंस बीडी ओपनिंग करंट अकाउंट, चाहे तो क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस होगा या तो डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद अब आपका जो ये पॉइंट में यहाँ से हटा दिया बाई बैंक टू बैंक, अब उसके बाद यही सेम प्रोसेस जो इंटरेस्ट कैपिटल यहाँ डेबिट में वही डेबिट में आ गया थर्ड स्टेप, फिर ये सैलरी कमीशन ये आ गया है फोर्थ स्टेप, और उसके बाद ये फिफ्थ स्टेप आ गया प्रॉफिट। अगर बाद में इंटरेस्ट ड्राइंग है तो ये आ गया सिक्स स्टेप। ऑब्वियस बात है इंटरेस्ट ड्राइंग है तो क्वेश्चन में ड्राइंग जरूर होगा, क्योंकि ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकलता है 7 नंबर। और उसके बाद आप बैलेंस करेंगे, तो ये बैलेंस करने पे अगर घर बैलेंस आया यानी ये क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ तो बैलेंस यहाँ आएगा, तो इसको शो कर देंगे हम लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। और ये बाय द वे बैलेंस डेबिट साइड का ज़्यादा हुआ तो बैलेंस इधर आएगा क्रेडिट साइड में आएगा, तो ये बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा और ये बैलेंस हो जाएगा कहाँ पे असेट साइड में। ये करंट अकाउंट बन गया आपके सामने। तो आप देखिए कहाँ ध्यान से करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में क्या चेंज था। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का एडजस्टमेंट था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, ये करंट अकाउंट बैलेंस है, और करंट अकाउंट के बैलेंस के साथ साथ ये जो एडजस्टमेंट कैपिटल में जा रहा था क्रेडिट साइड में कहाँ आ रहा है, करंट अकाउंट में आ रहा है। ये एडजस्टमेंट कहाँ जा रहा था, कैपिटल में जा रहा था, अब कहाँ जा रहा है, करंट अकाउंट में आ रहा है। और ये ड्राइंग है, ड्राइंग जो ड्राइंग आपको दिख रही है ये ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, और इससे पहले जो मैंने यहाँ लिखा था टू बैंक या टू कैश वो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल थी। ओके, वो मैं बता चुका हूँ कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल पे होती है और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट पे होती है। तो ये करंट अकाउंट बन गया। अब करंट अकाउंट के संग से हमें बनाना पड़ता है एक अकाउंट, वो है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा वो देखिए, और उसके बाद हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का पूरा तरीका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि कैसे पीएल एप्लीकेशन बनेगा, कैसे कैपिटल अकाउंट बनेगा, पूरी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहा हूँ मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स में ही दो अकाउंट बनता है, कैपिटल और करंट। ये देखिए बनने लगा आपके सामने कैपिटल अकाउंट एक्स वाई। ठीक, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पहले से कैपिटल का है, ये क्रेडिट बैलेंस है। याद रखिए पार्टनरशिप कैपिटल अगर फिक्स होती है, पार्टनरशिप कैपिटल का फिक्स होती है तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा आपको क्रेडिट मिलेगा, डेबिट बैलेंस नहीं मिलेगा। ठीक, ओके, क्या बोला मैंने, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट मिलेगा, डेबिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कैपिटल फिक्स है, जितनी हमारी कैपिटल है हम उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, हमारी कैपिटल उससे कम नहीं हो सकती, हमारी कैपिटल क्या है, फिक्स है। तो जब भी बैलेंस रहेगा या तो क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, और वो भी बैलेंस कब रहता है, जब हमारा बिजनेस पहले से ही चल रहा हो। अब उसके बाद अगर हम बिजनेस में पैसा और लगा रहे हैं तो बाई बैंक, जो यहाँ बाई बैंक मैंने रिमूव किया था वही बाई बैंक यहाँ आ गया, बाई बैंक ऑब्लिक कैश। ये फ्रेश कैपिटल जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये उसी का है, फ्रेश कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये उसी का ट्रीटमेंट है फ्रेश कैपिटल कंट्रीब्यूशन का।
और अगर कैपिटल ऑफ विड्रॉ कर रहे हैं फर्म से, तो यहाँ पे मैंने लिखा था उसको मैं मिटा दिया हूँ, वही चीज यहाँ आ गई है, वो आ गया आपका टू बैंक ऑब्लिक ये कैश। मैं कैश भी लिख रहा हूँ, बैंक लिख रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रांजेक्शन कैश के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं कि बैंक के थ्रू, दोनों सही होता है। तो ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस हो गया कैपिटल का, क्रेडिट बैलेंस, उसके बाद पैसा कंट्रीब्यूट किया मैंने तो बाय बैंक, और विड्रॉ किया तो टू बैंक। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल बैलेंस करना है। बैलेंस करेंगे तो ये पोर्शन जोड़ने पे ऐड करने पे ज़्यादा आएगा इससे, और बैलेंस यहाँ पे आएगा, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया बाय बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर, और आपका ये पूरा कैपिटल कौन बन गया। यानी कैपिटल अगर फिक्स रहेगी तो कैपिटल में सिर्फ दो चीज़ें रिकॉर्ड होती है कैपिटल में, एक तो बाई बैंक और एक टू बैंक। ये पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका है, और एक कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, क्या है ये कैपिटल विड्रॉ जो किया है मैंने, ये वो है कैपिटल विड्रॉ किया है। ये कैपिटल विड्रॉ है, ये ड्राइंग है, दोनों में अंतर। ये कैपिटल विड्रॉ आउट ऑफ ड्राइंग, आउट ऑफ कैपिटल है, ये ड्राइंग है आउट ऑफ प्रॉफिट। इस तरह से कैपिटल अकाउंट बन गया, करंट अकाउंट बन गया। यानी जब पार्टनर कैपिटल फिक्स होगी तो आपको दोनों बनाना पड़ेगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग होगी तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करना होता, इन दोनों का सिर्फ सम हो जाता है, इसका सम, इसका सम, यानी कि पूरा का पूरा ये चीज मर्ज हो गया इधर, मर्ज हो गया इधर, अलग से करंट अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैपिटल मेंटेन होता है अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती तो। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए बना के अच्छे से अपने से कि कैपिटल अकाउंट कैसे होता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, करंट में, फिक्स में, 2-3 बनाने से दिमाग में सेट हो जाएगा, और आप क्वेश्चन करने जाएगा तो कुछ तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान देखिए, थैंक यू।